उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक ऐसी पार्टी रही है जो अपने गुप्त प्रचार के लिए जानी जाती है। आज से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए कई विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने यह साबित किया है कि वो सड़क पर उतरकर हंगामा करके किसी भी तरह का प्रचार नहीं करती, मगर हाँ उसका एक वोट बैंक है, उसकी एक रणनीति है जिसके तहत वो एकाएक पब्लिक के सामने आती है और दावा बना देती है कि किस तरीके से वो जनता के साथ है और जनता में उसकी कितनी पकड़ है। और आज इसी दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान ही सीसामऊ कानपुर की विधानसभा क्षेत्र है जहां बसपा के ही प्रत्याशी हैं रजनीश तिवारी जी। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो बहन जी की पार्टी से इस क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बसपा एक ऐसी पार्टी रही है जिसने आज तक हंगामा करके कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है और ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का कि जब भी बहन जी शांत बैठी हैं अचानक से उन्होंने एक बम फोड़ा है और अपना बहुमत साबित किया। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है? आप जो ये कह रहे हैं सत्य है कि बहन जी हमारे यहाँ बहन जी काम करती हैं, हंगामा नहीं मचाती हैं। पहले नहीं घोषणा करती हम ये करेंगे वो करेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरह से कुछ नहीं करेंगे। बहन जी कहती नहीं करती हैं। और बसपा शांत रहने के बाद बसपा का जो कार्यकर्ता है, बसपा का जो मतदाता है, वो बसपा के लिए परमानेंट हमेशा सदैव समर्पित रहता है, कभी टूटता नहीं है, कभी घटता नहीं है। इसलिए बहन जी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगी और जनता को जो ये शासन सुशासन जो बिगड़ चुका है, कुशासन हो चुका है, इसको सुशासन बनाएंगी और विकास कार्य करवाएंगी। यही जनता को ज़रूरत है। और वो ये जो व्यापारी पीड़ित हो चुका कोरोना काल में, इनको स्थापित करें, इनकी पूरी व्यवस्था कराएंगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो विचारक कह रहे हैं कि लड़ाई, सत्ता की जो लड़ाई है वो इतनी समय सपा और भाजपा के बीच में लड़ती दिखाई दे रही है। इसमें आप बसपा को कहाँ स्टैंड करते हैं? ये भाजपा कह रही है, अपनी लड़ाई दिखा रही है सपा से, जबकि लड़ाई मेन बहन जी की है। बहन जी सबसे ज़्यादा सीटें लेके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी, ये आप समझ लें। और सरकार आने वाली 10 मार्च को आप देखेंगे बहन जी किस स्थिति में कितनी सीटें ज़्यादा लेके आती हैं। वर्तमान में आपकी विधानसभा से ही सपा के विधायक हैं इरफान सोलंकी और उन्होंने बहुत जोर देकर ये बात कही है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी भारी मतों से विजयी भी बनेंगे और इस जो है विधानसभा क्षेत्र के दोबारा विधायक बनेंगे। उनका कहना यह है कि उनकी दौड़ में दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है। वो ये भूल जाएं, ये उनकी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। हर बार वो जीत के चले गए, ना विकास कराया, ना लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ की जनता ने उनको तो नकार ही दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आया है, ये भी प्रत्याशी नगर से हारा हुआ है और हारने के बाद संगठन में मजबूती के दम पे सदस्य विधान परिषद हो गया MLC और यहाँ लड़ने आया है और 27 तक इसका कार्यकाल है। एक सीट बर्बाद करे, इसलिए यहाँ की जनता ने इसको भी नकार दिया। जनता केवल मैं क्षेत्र का बेटा हूँ, यही पैदा हुआ हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ, जनता मेरे साथ पूर्णतया आने तैयार हो चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रजनीश तिवारी को भारी मतों से विजयी बना के विधानसभा में भेजना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भावी विधायक होने के लिए। तो ये थे रजनीश तिवारी जो बसपा के प्रत्याशी हैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बहन जी के नारे को लेकर आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी होंगे। विधानसभा में आपका जनसंपर्क चल रहा है, जी, इस तरह का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है? पब्लिक किस तरह से आपको जो है रिजल्ट पब्लिक तो हमको पसंद ही कर रही है, क्यों मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ की जनता हमारे साथ पूर्णतया, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का कुछ भी और रिश्तेदारी, मुझे इस क्षेत्र का पूरा असीम प्यार मिल रहा है। और प्यार ये मिल रहा है कि मतलब क्षेत्र का समस्त जातियाँ, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो और चाहे कायस्थ हो या ये दलित समाज हमारा हो, सब हमको पूरा समर्थन दे रहे हैं और मैं पूरे ज़्यादा बहुमत से जीत के यहाँ विधानसभा जाऊँगा। रजनीश तिवारी अपने साथ फाइट में किसको मानते हैं? फाइट में हमारे साथ कोई है ही नहीं, क्यों जो मौजूदा विधायक है वो 5 टर्म से विधायक रहा है, वो ऑलरेडी यहाँ से बाहर हो चुका है, विकास कराया नहीं, इसलिए जनता ने उसको नकार दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का है वो आया, वो ऑलरेडी पहले हार चुका है आज नगर से,
और यहाँ पे आया लड़ने के लिए। सदस्य विधान परिषद है ही है और MLC होने के नाते वो 27 तक कार्यकाल और जनता के कभी सुख दुख में नहीं वो खड़ा हुआ, चाहे आर्यनगर हो और सीसामऊ में तो खड़ा ही नहीं होगा कि उसका क्षेत्र ही नहीं रहा, नया क्षेत्र है उसको, तो इधर जनता ने उसको भी नकार दिया है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो ऑलरेडी वो एक अपने क्षेत्र में सीमित है, अपने वार्ड तक, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। मैं सभी जगह हूँ, चाहे यहाँ हूँ, चाहे मुस्लिम क्षेत्र में हूँ, चाहे दलित बस्तियों में हूँ, हर जगह मेरा समर्थन है और मैं उसी समर्थन पे यहाँ से भारी मतों से जीत के जाऊँगा। रजनीश तिवारी अगर जीतते हैं तो किस तरह का विश्वास अपनी जनता को दिला रहे हैं? मैं जनता को मेरा एक धारा है, विश्वास करो इस साथी पे, बटन दबाओ हाथी पे। और विश्वास में मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ अभी तक वो पूरा विकास कराऊंगा। क्षेत्र में जो व्यापारी वर्ग है या कोरोना काल में पीड़ित हुआ है उसको पूरा स्थापित करूंगा, चाहे सरकारी संसाधन हो चाहे प्राइवेट संसाधन हो, सबसे उनको स्थापित करके युवा लोगों को रोजगार दिलाऊंगा और उनको पूरी तरह से उनके परिवार की सुरक्षा हर एक की मेरी जिम्मेदारी। मैं उनके लिए पूरे 24 घंटे उपलब्ध होकर उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। मैं पंडित राहुल त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा न्यास का अध्यक्ष हूँ और रजनीश तिवारी जी आज सीसामऊ विधानसभा से नामांकन किए हैं। मैं इनको ब्राह्मण समाज की ओर से समर्थन देता हूं, अपनी संस्था की ओर से समर्थन देता हूं। मेरे संस्था के लोकल पदाधिकारी इनको लड़ाएंगे। वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों की भारी उपेक्षा हुई है और भारी अत्याचार हुआ है। रजनीश तिवारी जी को संपूर्ण ब्राह्मण समाज सीसामऊ का एकमात्र वोट दे और इनको मजबूत करे, ये हमारी अपील है। आज हम उनको समर्थन दे करके समर्थन पत्र दे रहे हैं, अपनी ओर से उनको जीत की अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं। जय श्री परशुराम।